Hello students, in this section we will do about the regulation of kidney function, that the function of kidney, how it is being regulated. Okay, so the functioning of the kidneys is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism, okay, involving the hypothalamus, JGA and to a certain extent द हार्ट. तो किडनीज़ के फंक्शन को एफिशिएंटली कौन मॉनिटर और रेगुलेट करता है? पहला तो है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व करता है हाइपोथैलेमस को. देन JGA दैट इज़ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो मैंने आपको बताया था, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी रेगुलेट करता है. ओके, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट हार्ट. तो हार्ट भी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है. ओके, ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. देखो, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स जो ऑस्मोलाइट्स को रिसीव करने वाले होते हैं. ओके, कैसे रिसेप्टर्स? जो ऑस्मोलाइट्स को, सोल्यूट्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होंगे, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम चेंज होता है. ब्लड का वॉल्यूम चेंज होता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो. ये तीनों, इन तीनों में चेंज होने की वजह से ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं बॉडी में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो ऑस्मो रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होते हैं? जब चेंजेस हों ब्लड वॉल्यूम में, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में एंड आयनिक कंसंट्रेशन में. ओके, अब जब एक्सेसिव लॉस हो रहा हो फ्लूइड का फ्रॉम द बॉडी, दे कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टाइम्यूलेट द हाइपोथैलेमस. अब देखो, एक केस ले रहे हैं. क्या केस ले रहे हैं? मान लो कि बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड का. ठीक है, तो जो बॉडी फ्लूइड है वो बॉडी से ज़्यादा निकल रहा है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है बॉडी से. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे. जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे? ये हाइपोथैलेमस को स्टाइम्युलेट कर देंगे. हाइपोथैलेमस के कान में जाकर कहेंगे, भैया जाग जा, देख बहुत सारा फ्लूइड जो है उसका लॉस हो चुका है. ठीक है, तो क्या होगा? एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होने की वजह से कौन एक्टिवेट होगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, और ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस को स्टाइमुलेट करेंगे. जब हाइपोथैलेमस स्टाइमुलेट हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करेगा, जिस हार्मोन का नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको ADH या फिर वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. और ये कहाँ से रिलीज़ होगा? ये रिलीज़ होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस से. ठीक है, तो क्या होता है? जब एक्सेसिव लॉस होता है फ्लूइड का तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, हाइपोथैलेमस स्टाइमुलेट होता है और वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है ADH या फिर वैसोप्रेसिन. अब ADH का क्या रोल है? देखो, ADH फैसिलिटेट करता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन को फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल. तो अब क्योंकि हमारी बॉडी से फ्लूइड ज़्यादा लॉस हो रहा था तो ADH क्या करेगा? वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा. ठीक है, टिब्यूल के लेटर पार्ट से, और प्रिवेंट करेगा डाययूरेसिस को. डाययूरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज्ड यूरिनेशन होना. बहुत ज़्यादा यूरिनेशन जब हो रही हो, बहुत ज़्यादा बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा हो, तो उसको प्रिवेंट कर देगा ADH. ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या हो रहा था? पहले तो बॉडी से फ्लूइड बाहर निकले जा रहा था, लेकिन अब फ्लूइड बाहर निकलना बंद हो गया. क्यों? क्योंकि ADH ने काम किया. ADH ने क्या किया? वाटर को रीएब्जॉर्ब किया और डाययूरेसिस को रोक दिया, इंक्रीज यूरिनेशन को रोक दिया. तो अब क्या होगा? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा. बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, तो इससे क्या होगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स अब स्विच ऑफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब तो ऑस्मो रिसेप्टर्स का कोई काम ही नहीं है, तो उनको क्या कर देंगे? स्विच ऑफ कर देंगे. और ADH का भी अब कोई काम नहीं है, तो ADH को भी सप्रेस कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा टू कंप्लीट द फीडबैक. ओके, तो आ गई ये बात समझ
कि पहले क्या हो रहा था, बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा था, उससे एक्टिवेट हुए ऑस्मोरिसेप्टर्स, हाइपोथैलेमस स्टाइमुलेट हुआ, एडीएच रिलीज हुआ, एडीएच ने वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाया और डाईयूरेसिस प्रिवेंट किया। लेकिन अब जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है तो अब ऑस्मोरिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाएंगे और एडीएच सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि एडीएच जो है वो किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करता है, किडनी के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। एडीएच कैसे अफेक्ट करता है, ये ब्लड वेसल्स के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टरी अफेक्ट डालता है, मतलब ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमेन होती है ना उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन को कम कर देता है। अब जैसे ही ल्यूमेन कम होगी तो एक बात देखो, आप अगर बहुत खुली जगह से जा रहे हो तो आप बड़े इजीली जाओगे, लेकिन अगर आपको वो जगह बड़ी टाइट मिले, आपको बहुत टाइट सी जगह से निकलना पड़े, तो आपको अपने आप को धक्का मुक्की करके धक्के दे दे के आगे जाना पड़ेगा ना, तो प्रेशर लगेगा बॉडी पे। ऐसा ही ब्लड के साथ होता है, अगर तो ब्लड वेसल की ल्यूमेन ठीक ठाक हो तो ब्लड इजीली फ्लो करेगा, लेकिन अब यहाँ पे एडीएच ने क्या किया, एडीएच ने कॉन्स्ट्रिक्शन कर दी ब्लड वेसल्स में, मतलब ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन कम कर दी, तो अब ब्लड कैसे जाएगा, ब्लड प्रेशर के साथ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा किसमें, ब्लड प्रेशर में। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ। क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज एंड GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस भी एक रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। ये बात आपको मैं पहले भी जब समझा चुकी हूँ। क्या होता है, जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR डिक्रीज हो, फॉल हो उसके लेवल में, तो JG सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और JG सेल्स क्या करते हैं, रेनिन को रिलीज़ करवाते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं उस रेनिन का फंक्शन क्या होता है एक्चुअली। ये रेनिन जो रिलीज़ होता है ना, ये रेनिन एक काम करता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन का एक कंपोनेंट होता है। रेनिन उस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 को फिर कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉल हुआ GFR में और JG सेल्स एक्टिवेट हुए, JG सेल्स ने रेनिन रिलीज़ किया, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन जो था उसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में और फिर एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन का फंक्शन समझते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था ADH वैसोप्रेसिन है और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये दोनों के दोनों, इनका दोनों का फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना। वैसोकंस्ट्रिक्टर भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा और GFR भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, अब एंजियोटेंसिन 2 एक और काम करता है। ये क्या करता है, ये एडर्नल कॉर्टेक्स में, मतलब जो एडर्नल ग्लैंड है, एडर्नल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। ओके, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है एडर्नल कॉर्टेक्स को और रिलीज़ करवाता है एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एडर्नल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है। फिर एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करना। सोडियम की और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है एल्डोस्टेरोन। कहाँ से, टिब्यूल के डिस्टल पार्ट से। यहाँ टिब्यूल किसका काम किया, किसका नाम लिया जा रहा है टिब्यूल की फॉर्म में, रीनल टिब्यूल की बात हो रही है यहाँ पे। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम और वाटर की। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम और वाटर अब बॉडी फ्लूइड फिर से इंक्रीज हो गया। ठीक है, बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हुआ तो अब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज हो गया और GFR भी इंक्रीज हो गया।
तो अल्टीमेटली करना तो हमें यही था। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो है इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब देखो, जब ब्लड फ्लो में इंक्रीज होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा, इससे क्या होता है, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है आर्टरिया में, इससे एक और फैक्टर रिलीज होता है जिसको कहते हैं एट्रियल नाट्रियूटिक फैक्टर। ठीक है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF भी बोलते हैं इसको। अब ये ANF क्या करता है, अब तक देखो ADH और एंजियोटेंसिन 2 ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहे थे। ADH जो है वो वैसोप्रेसिन है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है। लेकिन ANF क्या करता है, ये वैसो डायलेशन करता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स की डायलेशन कर देता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ANF मैकेनिज्म जो होता है ये चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को, कि कहीं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ज़्यादा वर्क करके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा रहा, तो उसको चेक करने का काम करता है ANF। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।